ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हो मेरा चैनल मोहित शेयर्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम करने वाले बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस का एक छोटा सा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी क्या करता है धमाका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेली कैंडलस्टिक के पैटर्न पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल के दिन हमने जो प्रिडिक्शन रखी है वो है समथिंग अराउंड 44,500। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है एक अच्छा खासा गैप ऑफ 44,500 के आसपास। और यहाँ से आपको एक 44,600 तक का मूवमेंट, 700 तक का मूवमेंट और 800 तक का मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, सो जल्द से जल्दी देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या पैटर्न देखने मिलता है मार्केट में। सो हम देखेंगे अभी 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक पैटर्न में कि कल के दिन आपको क्या देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन, ट्यूसडे के दिन और वेनसडे के दिन और थर्सडे के दिन, यहाँ पे ये तीनों दिन का उसने अ, यहाँ पे ये 2 दिन का हाई ब्रेक किया हुआ है और इस तीसरे दिन का हाई ब्रेक करके आ चुका है। सो या अराउंड इसके क्लोजिंग के आसपास भी क्लोज नहीं हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, सो यहाँ से आपको एक क्लोजिंग भी अच्छा मिल रहा है और ओपनिंग भी आपको कल के दिन अच्छा मिलेगा। सो लेट्स डू द प्रिडिक्शन फॉर टुमारोज मार्केट। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शन। सो यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है ऑन दी अदर हैंड लेवल्स के हिसाब से आपको कल गैप अप देखने मिल सकता है विच इज 44,500 के आसपास का। आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप देखने मिल सकता है और ये गैप अप थोड़ा सा आ सकता है नीचे, समथिंग अराउंड 44,400 को टच करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 500, 600 और 700। ओके, सो मैं इसे थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। यहाँ से अभी हम एक छोटा सा एबीसी पैटर्न देखेंगे। सो यहाँ से 500 टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे, 600 टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे, 550 के राउंड, 600 ब्रेक, 650 के आसपास थोड़ा सा जाएगा तो यहीं से नीचे आ जाएगा और फिर 700 ब्रेक करके फिर 800 आपको जाते हुए दिखेगा। सो ये पैटर्न अच्छे से ध्यान में रखिए कि इस पैटर्न में कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और अगर नीचे इन बिटवीन कहीं नीचे आता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर वो 500 टच करते नीचे आता है, सो 600 और 650 जैसे ही जाता है आपको अपने पोजीशंस का सारे स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वापस से 400 तक का लेवल देखने मिल सकता है, वो अगेन आएगा और फिर यहाँ से जाएगा। ओके, सो ये जो मूवमेंट है ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हो चुके ऑलरेडी। इतना जाने के बावजूद यहाँ पे आने के बाद फिर वो ऊपर गया। सो देर इज 99% पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस मूवमेंट जो मैं आपको बता रहा था। 44,400 को वो रिटर्न आके जा सकता है। यहाँ से आपको एक साइडवेज टू अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है एंड इट कैन क्लोज समथिंग अराउंड 600 टू 650। लेकिन इससे ज्यादा जो चांसेस है वो है गैप अप जो है 44,500, यहाँ से थोड़ा सा डाउन और आपको इसी पैटर्न में वो ऊपर जाते हुए दिखेगा। 44,800 टू 900 तक का आप लेवल्स लिख के रख सकते हो कि ये कल के दिन मार्केट में हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट द नेगेटिव साइड ऑफ द मार्केट कि अगर ये नीचे के साइड जाता है तो कहाँ तक आएगा और कैसे आएगा। सो ये पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द न्यूज बेस होता है। और दूसरा जो होता है वो है मार्केट के पैनिक बेसिस पे। जो पैनिक सेलिंग होती है मार्केट में, जब मार्केट एक लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पे एक टाइप ऑफ पैनिक सेलिंग आती है जो कि थोड़ा सा मार्केट को ज्यादा गिरा देता है और बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को एग्जिट कराता है। सो आपको अगर यहाँ पे डाउन साइड देखने मिलता है, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 44,200 एंड 240 के अराउंड इसका एक गैप अप ओपन आपको देखने मिलेगा। और यहीं से एक गैप अप थोड़ा सा ऊपर 300 को टच करने के बाद 200 और फिर थोड़ा सा ऊपर आके आपको 44,100 और 44,000 और 44,000 के नीचे 43,900 के पास जाते हुए देखने मिलेगा। तो ये डाउन साइड का पॉसिबिलिटी है विच इज पैनिक सेलिंग में आ सकता है।
और कल के दिन के लिए थोड़ा सा न्यूज बेस भी थोड़ा सा रह सकता है कि अगर नीचे जाएगा तो पैनिक सेलिंग आने के चांसेस है, लेकिन ये न्यूज बेस है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिस नहीं है। तो ज्यादा करके जो पॉसिबिलिटी है वो है अप ट्रेंड के लिए, लेकिन ये आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर नीचे जाता है तो इतना नीचे जाएगा। ऑन दी अदर एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर गैप अप से भी ऊपर आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ओपन होगा। 44,200 को आप सेल कर सकते हो अपना पुट एंट्री, अगर आपने लिया है तो उसके नीचे आप वापस बाय करोगे 160 के अराउंड। ओके। और अगर 160 के अराउंड आप बाय कर सकते हो, और अगर जैसे मैं कहना चाहता था कि अगर यहाँ से वो ऊपर जाना चाहता है, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ से 200 टच करके ऊपर जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ तक उसे सेल कर सकते हो, अगर इसके नीचे जाता है तो आप वापस से बाय कर सकते हो। सो अगर ये नहीं होता है, सो ये अगर नहीं होता है देन यू कैन बाय अगेन एट दी 240 टू 280 के लेवल्स को आप बाय कर सकते हो एक कॉल, और यहाँ से आप ऊपर के ट्रेंड के लिए वेट कर सकते हो समथिंग अराउंड 130 के आसपास तक। 130 के बाद एक छोटा सा फॉल आएगा, जो कि कंसिडर आप कर सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में कहा था कि ये जो लेवल है यहीं से जाके यहीं पे आएगा। सो उसी तरीके से जो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से भी अगर जाता है ऊपर, और अगर यहाँ से भी अगर जाता है ऊपर, यहाँ से भी अगर ऊपर जाता है तो वो यहीं पे आके जाएगा और यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देगा। जानबूझ के इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और यहीं से यहाँ से भी अगर जाता है तो यहीं से वापिस से यहाँ तक कंसोलिडेटेड रहेगा। सो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर ऊपर आए और अगर 44,600 या 700 के आसपास से अगर वो रिवर्सल लेता है तो 44, तो उसके 200 पॉइंट के रेंज में वो कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रहेगा। अगर 700 है तो 700 और 600 और 500 के बीच में रहेगा। और अगर 800 क्रॉस किया है तो आप 600, 700 और 800 के बीच में, इतना भी नहीं, 700 टू 750 के बीच में पूरा टाइम पास करते रहेगा। और अगर 800 भी क्रॉस करता है तो 700 टू 800 के बीच में आपको कहीं ना कहीं वो देखने मिलेगा। सो यार, साइमल्टेनियसली आपको आगे देखना है, जैसे मैंने लेवल्स बताए हैं आपको, सो आपको लेवल्स ध्यान में तो रखने ही है अगर उस लेवल पर ही एग्जैक्टली exactly जाता है तो। और अगर लेवल्स के ऊपर अगर वो गैप अप जाता है या फिर ज्यादा जाता है तो आपको उस सिस्टम को समझना है कि वो उस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। सो ये जो लेवल्स को रिस्पेक्ट करने का जो मेथड है वो आपको आगे कंटिन्यू रखना है, कि अगर आप देखते हो कि मैंने बताया आपको कि यहाँ से वो 700 से अगर यहाँ से यहाँ तक अगर वो साइडवेज है तो आपको इसे कंसिडर करना है कि अगर वो और भी ऊपर गया और यहाँ पे आया, क्योंकि मैंने ये बताया, मतलब आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि वो इस लेवल के आसपास। हाँ, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे वो साइडवेज रह सकता है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी समझना है कि वो इस लेवल में साइडवेज रह सकता है। सो ये जो मूवमेंट है ये आपको समझनी है कि इस तरीके से ये मूवमेंट पॉसिबल होती है। सो आपको लेवल समझना है कि अगर 700 है तो वो 600 के आसपास, और 750 के आसपास, 650 और 700 के आसपास वो साइडवेज रहेगा। 800 है तो 750 के आसपास साइडवेज रहेगा। और अगर 900 है तो 850 और 800 के आसपास साइडवेज रहेगा। सो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। आपको अगर मेरा ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी चीजें और अच्छी तरीके से समझेंगे, आपको सब कुछ इसमें कैसे क्या मूवमेंट, आपको क्या क्या कैसे समझना है उस मूवमेंट को, आप उस लेवल्स को कैसे समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल्स एंड द सिस्टम ऑफ द लेवल्स, कि आपको उसे कैसे समझना है। ओके। सो जितने भी लोग हैं मेरे ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा भर दीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। जितने भी लोगों को ज्वाइन करना है कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिए। 100-200 कमेंट तो होने ही चाहिए कम से कम। लाइक आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को उतना ही ज्यादा लोगों को हेल्प होगी। ओके। सो
अगर आपको ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो या दैट वाज द प्रिडिक्शन ऑफ द बैंक निफ्टी। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करते हुए, ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।